किसी गांव में दो लड़कियां रहती थीं। एक का नाम था टीना और एक का नाम था नैना। नैना का रंग काला था और उसका कद भी छोटा था। टीना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नैना के छोटे कद का और उसके काले रंग का मजाक उड़ाती। एक दिन नैना स्कूल पहुंची तो टीना अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। नैना, तुम किधर जा रही हो? मैं क्लास में जाने लगी हूँ। तुमने क्लास में जाकर क्या करना है? तुमने पढ़कर भी क्या करना है? क्यों? मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है? देखो, तुम्हारा कद भी छोटा है और तुम्हारा रंग भी काला है। तुम खूबसूरत तो हो नहीं। तुम पढ़ाई छोड़ो और घर के कामकाज किया करो। तुम अपना कद तो देखो। जब तुम क्लास में बैठती हो तो तुम बाकी लड़कियों में छुप जाती हो। तुम तो नज़र ही नहीं आती। बाकी लड़कियां तो इतनी खूबसूरत हैं, तुम तो काली हो। नैना ये सब सुनकर बहुत परेशान होती है और वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाती। टीना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसके काले रंग का और उसके छोटे कद का खूब मजाक उड़ाती है। नैना छुट्टी के बाद जब घर आती है तो घर आकर वो बहुत परेशान होती है। नैना की माँ उससे पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं माँ, आज फिर टीना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरे काले रंग का और छोटे कद का मजाक उड़ा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाती है तो उड़ाने दो। एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और उनको स्कूल में टॉप करके दिखाओ। हाँ माँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। यूँ नैना की माँ उसको हौसला देती है और उसको कहती है कि तुम दिल लगाकर पढ़ो। नैना के एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो नैना क्लास में टॉप करती है। टीना और उसकी सहेलियाँ मुंह देखती रह जाती हैं। टीना के नंबर क्लास में सबसे कम आए थे और वो नैना से बहुत जेलस फील करती है क्योंकि वो तो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। नैना को स्कूल में सब मुबारकबाद दे रहे थे। टीना पास में खड़ी जल रही थी। उसको नैना पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन टीना एक प्लान बनाती है और वो सोचती है कि नैना से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो नैना को कहती है, नैना मुझे ना ज़रा जंगल में जाना है, वहाँ एक ज़रूरी काम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सुना है कि जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ तो कोई नहीं जाता। हाँ हाँ, लेकिन हम कौन सा जंगल के अंदर जा रहे हैं, हम बाहर बाहर से होके आ जाएंगे। टीना नैना को अपनी बातों में ले आती है। नैना को नहीं पता होता कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। वो उसके साथ जंगल में जाने के लिए राज़ी हो जाती है। जब वो दोनों जंगल में जाती हैं तो नैना टीना से कहती है, भाई ये जंगल तो बहुत खौफनाक लग रहा है, तुम ये मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? भाई कोई खौफनाक नहीं है, चलो ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। टीना नैना को धोखे से जंगल के दरमियान में ले आती है। नैना चूँकि पहली बार जंगल में आई होती है और उसको रास्तों का पता नहीं होता, लेकिन टीना जंगल के रास्तों को जानती है। वो नैना को कहती है, नैना तुम यहाँ ज़रा रुको, मैं जिस काम के लिए आई थी मैं वो जिक्र करके ज़रा अभी आई। टीना ये कहकर वहाँ से निकल जाती है और वो जंगल के रास्ते से होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। तो नैना खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती है और अंधेरा होने लगता है। नैना को डर लगने लगता है। नैना समझ जाती है कि टीना उसको यहाँ धोखे से लेकर आई थी और अब तो वो घर जाने का रास्ता भी नहीं जानती। उधर बैठकर रोना शुरू हो जाती है। वो रो रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँगी, यहाँ तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे। जब वो रो रही होती है तो ऊपर से एक परी गुजर रही होती है। वो परी देखती है कि नीचे एक लड़की बैठी रो रही है। उस परी को उस लड़की पे बहुत तरस आता है और वो नीचे आती है। तुम रो क्यों रही हो? तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ
ऊपर से गुजर रही थी। मैंने देखा कि तुम रो रही हो तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। नैना ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है और फिर वो परी को बताती है कि मेरी एक सहेली मुझे यहाँ धोखे से लेकर आई है और मुझे छोड़कर वो वापस चली गई। तुम्हें वो यहाँ क्यों लेकर आई? मेरा रंग काला है और मेरा कद भी छोटा है, तो वो मेरा अपना सहेलियों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी। तो फिर एग्ज़ाम आए, मैंने क्लास में टॉप किया और उसके नंबर बहुत कम आए थे, जिसका उसने मुझसे बदला लिया और मुझे यहाँ जंगल में छोड़ गई। और वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाती है कि तुम तो काली हो, तुम्हारा तो कद छोटा है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी इस बात का हल निकालती हूँ। तुम मुझे दिखने में बहुत ही अच्छी लड़की लगी हो। परी ये कहकर उसके सामने एक लिपस्टिक और सैंडल रखती है। ये जादुई लिपस्टिक और सैंडल है। ये लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हारा रंग सफ़ेद हो जाएगा और तुम खूबसूरत बन जाओगी, और ये सैंडल पहनोगी तो तुम्हारा कद बड़ा लगने लगेगा। ओह अच्छा, ये बात है। नैना लिपस्टिक और सैंडल को देखकर बहुत खुश होती है और वो परी से वो दोनों चीज़ें पकड़ लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऊपर से रोज़ देखती हूँ कि कोई इंसान अगर ज़मीन पर परेशान है तो मैं उसकी मदद के लिए आ जाती हूँ। यूँ वो परी नैना को जादू के ज़रिए अपने घर पहुँचा देती है। नैना जब घर पहुँचती है तो घर आकर वो जल्दी से जादुई लिपस्टिक लगाती है। जो ही वो लिपस्टिक लगाती है तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है, वो बहुत खूबसूरत हो जाती है और हील पहनकर उसका कद बड़ा हो जाता है। जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो टीना उसको देखकर हैरान हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था ना। मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ गई। तुम मुझे जंगल में इसलिए लेकर गई थी कि वहाँ कोई जानवर मुझे खा जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं अब टीचर को बताती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। नहीं प्लीज़, टीचर्स को मत बताना। उस परी की वजह से मेरी जान बच गई, वरना जंगल के जानवर तो मुझे खा जाते। टीना सारी बात समझ जाती है और वो उसको कहती है कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो और प्लीज़ टीचर्स को मत बताना। लेकिन नैना उसे माफ़ नहीं करती। वो टीचर्स को जाके उसके बारे में सारा कुछ बता देती है और टीचर्स टीना को कहते हैं कि हम तुम्हें स्कूल से खारिज करते हैं और आइंदा से तुम इस स्कूल में नहीं आना। यूँ टीना को अपने किए की सज़ा मिल गई। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।